अगर आपकी माँ रात के सन्नाटे में आपको आवाज दे, तो क्या आप उठोगे? उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल हाथ में था। स्क्रीन की हल्की रोशनी पूरे कमरे को नीला कर रही थी। घड़ी में समय देखा, 12:41। सुबह तभी बहुत हल्की आवाज आई, बेटा। मैंने मोबाइल साइड में रखा। दिल ने कहा, माँ ने बुलाया, लेकिन दिमाग बोला, इतनी रात को शायद वहम है। मैं चुप रहा। कुछ मिनट बीते, फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ, बेटा उठ जा। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं उठा नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं यही करता आ रहा था। माँ बुलाती थी और मैं टाल देता था। अभी नहीं माँ, थोड़ी देर में इस फोन देख रहा हूं। आज भी मैंने वही किया। रात के 1:06 पर तीसरी बार आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज में ताकत नहीं थी। उसमें दर्द था, कमजोरी थी और डर था। बेटा, अब देर हो रही है। मैं उठ बैठा। कमरा अचानक बहुत ठंडा लगने लगा। मैंने माँ का नाम लिया। माँ। कोई जवाब नहीं। मैं डरते डरते माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर बिल्कुल सन्नाटा। माँ बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, हाथ बेजान। मैंने हिलाया, माँ उठो। कुछ नहीं। डॉक्टर ने बाद में कहा, रात 12:30 हार्ट फेल हो गया था। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, 12:30, तो फिर 1:06। मुझे किसने बुलाया? अगले दिन घर लोगों से भरा था। सब रो रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे दिल सुन्न हो गया हो। रात हुई, सब सो गए। मैं अकेला मां के कमरे में बैठा रहा। घड़ी ने 1:06 सुबह दिखाया। मेरी सांस रुक गई। अचानक मेरे पीछे से वही आवाज, बेटा। इस बार मैं पलटा नहीं, क्योंकि मुझे दादी की बात याद आ गई। मरने 8:06 AM दिखाया। मेरी सांस रुक गई। अचानक मेरे पीछे से वही आवाज, बेटा। इस बार मैं पलटा नहीं, क्योंकि मुझे दादी की बात याद आ गई। मरने के बाद अगर कोई आवाज बुलाए तो पीछे मत देखना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं धीरे से बोला, मां, मुझे माफ कर दो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। फिर आवाज आई, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा पा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। आवाज आगे बोली, जब तक तू समय की कीमत नहीं समझेगा। अचानक सब शांत। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं। सुबह मैंने मां की अलमारी खोली। एक कागज मिला। मां की लिखावट थी, अगर रात में सीने में दर्द बढ़े तो बेटे को जगा देना। मेरे हाथ कांपने लगे। मां सच में मुझे जगा रही थी, लेकिन मैंने ही नहीं उठाया। आज भी हर रात 1:06 पर मेरी नींद खुल जाती है। कोई आवाज नहीं आती, लेकिन मुझे पता है, मां अब भी उसी वक्त मेरे पास खड़ी रहती है। इसलिए नहीं कि वो डरावनी है, बल्कि इसलिए कि मेरा पछतावा उसे जाने नहीं देता।